Assalamu alaikum student. Today's our next topic is nucleus. It is from the topic organelles, cell structures and function. Now we discuss nucleus in detail. Nucleus is the most important part of the cell. Where it is located. First we find out the location of the nucleus. Location. In animal cell it is present in the central region of the cell. जैसे कि आपको पिक्चर में ये पर्पल कलर का सेंटर में एक बॉल सा नज़र आ रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियस, जो कि एनिमल सेल में इन अ सेंटर मौजूद होता है. देन इन अ प्लांट सेल इट इज़ लोकेटेड एट द साइड ऑफ द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिग वैक्यूल. जैसे कि पिक्चर में आप सब देख सकते हो कि ब्लू कलर का बिग वैक्यूम की वजह से जो पर्पल कलर का न्यूक्लियस है वो साइड पे शिफ्ट हो गया है. ठीक है, सो दिस इज़ प्लांट सेल. देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. इट इज़ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि इसके गिर्द जो है वो डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, जिसके अंदर ये मौजूद होता है. देन मेम्ब्रेन कंटेन्स मैनी पोर्स. जैसे कि आपको ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर्स. फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म. जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. और आपको एक ग्रे कलर का डार्क स्टेन रीजन नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमैटिन. ठीक है, जैसे कि आपको रेड कलर में नज़र आ रहे होंगे क्रोमैटिन. और ये क्रोमैटिन जो है डिवीजन पे क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ क्रोमोसोम. जैसे कि आपको नीचे रेड कलर का नज़र आ रहा होगा क्रोमोसोम. ठीक है, तो क्रोमोसोम बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं? जो इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है प्लस प्रोटीन्स, वो दोनों चीज़ें मिल के जो है क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स. ये जो क्रोमोसोम के अंदर मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक डॉट्स बताए हुए हैं, ये डीएनए और प्रोटीन्स हैं. और जब वो एक फॉर्म में आते हैं स्पेशल, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम. अब थोड़ा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपको सेंटर में एक ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमैटिड्स के दरमियान. ठीक है, एक सिंगल पार्ट जो क्रोमोसोम का होता है वो क्या होता है, क्रोमैटिड होता है. इस सेंट्रोमियर के गिर्द जो है प्रोटीन मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज काइनेटोकोर. काइनेटोकोर हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इंशाल्लाह चैप्टर 5 में आप सेल डिवीजन में आप काइनेटोकोर का फंक्शन इन डिटेल देखोगे. यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि काइनेटोकोर जो है उसका फंक्शन सेल डिवीजन में है, और वो क्या है कि वो स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, फंक्शंस. लास्ट इज फंक्शन. फंक्शन इज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. अब इसमें क्या है कि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को, इसी तरह सेल में न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. किस चीज़ ने आना है, किस चीज़ ने जाना है, किस चीज़ ने बनना है, वो सब न्यूक्लियस के अंडर वो होता है. ठीक है, तो न्यूक्लियस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ सेल. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे. स्टे ट्यून. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़. नाउ अब यहाँ पे जो है आपके पास जो मैंने एक चीज़ और दी हुई है, फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा बताया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड का जो ऊपर ब्रॉड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हेड एंड इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग, यानी कि यहाँ पे वाटर जो है आके अटैच हो सकता है. जबकि जो टेल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, और ये वाटर हीटिंग पार्ट होता है. ठीक है, तो it is an additional information with this topic. This topic is now over. इसमें सिंपल सी बात थी. सेल मेम्ब्रेन इसका व्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू, कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सेल. इट इज़ केमिकली composed of protein, lipids and small quantity of carbohydrates. Its structure is that phospholipid made the bilayer, then protein is partially or wholly embedded in it, and its function is to contact with the environment. It acts as semi-permeable membrane. Hope you will understand my lecture.
next time inshallah with next topic. Thank you so much. Allah Hafiz.